ने ऐसा देखा डकैती हुई, वहां बहुत टहलने जाता था, उसे भी रख दिया पुलिस वालों ने। जी हक बात है। भाई इसे क्यों रख दिया? कहा ये बहुत टहलता था, इधर 12-12 बजे तक टहल जाता। कहीं डकैती हो गई, कहीं कोई मसला हो गया, और ये जो नौजवान लड़के टहलते फिरते हैं, पुलिस इन्हें भी उठा कर रख देती है। क्यों टहल लेते भाई? तो ये गलत है। ये शादी होने के बाद ये टहला टूली भी खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? आदमी चैन से अपने बीवी बच्चों में पड़ता है ना। बच्चे हो गए तो मगरिब के बाद अपने शाम में या तो काम में है तो काम में, शादी के बाद तो मियाँ उसके खर्चे बढ़ गए। अब वो वैसे खुराफातों की तरफ नहीं देखता, अब देखता बीवी के खर्चे, बच्चों के खर्चे। बच्चे होशियार हुए, पढ़ाई के खर्चे। अब तो मियाँ 9-2 बनाने में लग गया। पहले मजे लेते फिर रहे थे, घूम रहे थे, अब्बा के कांधों पे खूब बंदूकें छोड़ी, खूब मजे लिए। मगर जब बंदूक अपने कांधे पे आई, नाल अपने कांधे पे आई, तो दाल रोटी का पता चल रहा। पहले तो अब्बा से कहते थे तुमने करा ही क्या है। अब जब अपनी शादी हुई तो अब पता चल रहा है कि अब्बा ने क्या करा था। अब्बा ने इतने बच्चे पैदा किए, जवान किए, शादी कर दिए, थोड़ा कर लिया अब्बा ने। तुम्हारी अब शादी हुई है तो तुम्हें पता चल रहा। अब तक 12-12 बजे तक टहल रहे थे, अब टहलना भी खत्म हो गया। लोगों कान खोल के सुनो, ये शादी यही है कि तुम्हें खुराफातों से रोक देती है। शादी के बाद बंदा अपने घर में रुकने लगता, बीवी बच्चों में रहने लगता, तमाम तरह की खुराफातों से बच जाता, बेहयाई से बचता है, जिना से बचता है, और उसके बाद में भारी भरकमपना आ जाता है उसके अंदर। बेशक वो खाली की हवाओं वाली बातें नहीं करता, भारी भरकम बना जाता है उसके अंदर। वो समझने लगता है कि आखिरकार अच्छाई क्या है, बुराई क्या। सही पूछो तो सही जिंदगी शादी के बाद शुरू होती है। सही अगर पूछिए तो इंसान को अच्छाई और बुराई का पता सही पूछे शादी के बाद पता चलता है। शादी से पहले झगड़ा किसी से भी कर लेगा, किसी से कोई मारेगा, किसी से भी पिटेगा, टेंशन नहीं है। लेकिन शादी के बाद सोचता है यार झगड़ा करूंगा, मैं जेल में जाऊंगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा। बेशक बेशक। मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मैंने किसी को मार दिया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। लोगों ये सोच हमारे अंदर शादी के बाद बड़ी के नहीं पड़ी। शादी से पहले तो कहते थे ना कोई रोने वाला, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, हमें कोई मतलब ही नहीं था। ये सारे सवाल के आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि शादी बहुत अहम चीज है। इसीलिए शादी टाइम से करो। जब शादी टाइम से हो जाएगी तो इंसान को अकल टाइम से आ जाएगी, समझ टाइम से आ जाएगी। जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। जिंदगी के बहुत से चीजें ऐसी हैं कि थोड़ी देर के लिए कहीं झगड़ा किया, मर्डर हो गया, मर्डर में नाम आ गया, पूरी जिंदगी 20 साल की जेल में चली गई। अगर शादी टाइम से कर लिया होता तो शायद इस खुराफात में ना पड़ा होता। अल्लाह ने तेरी जिंदगी को इस खुराफात से बचा दिया होता। इसलिए लोगों अगर अल्लाह जो है जवान कर दे तो जवानी के बाद में सबसे पहला काम ये करना, शादी। क्या करना है? बहुत से लोग कहते हैं सेटलमेंट हो जाए, पहले कारोबार हमारा बिजनेस जो है सेट हो जाए। लोगों एक बात और बताऊं मैं आपको, कारोबार अल्लाह ने जब लिखा जब सेट हो जाएगा, पहले शादी कर लो। यार जहां 2 रोटी तू करा, 2 रोटी अल्लाह तेरी बीवी के नाम से भी देगा, 2 रोटी उसको भी दे देगा। कोई 2, 4, 5 लाख 20 लाख की रोटी नहीं खाएगी वो रोज सुबह शाम की, 2 रोटी तू खाएगा, 2 वो खाएगी, अल्लाह उसके नसीब से भी देगा। और जितनी बर्बादियां कर रहे हो ये बर्बादियां करना बंद कर दोगे। वहां फला जगह जा रहे हैं, शौक में उठा रहे। मैंने देखा शादी से पहले ये मोबाइल वो मोबाइल, बड़े शौक चल रहे थे, शादी के बाद अब सारे शौक खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? सोचने लग जाता बंदा, यार ये जो मैं खा के आ रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ, यार मेरे बच्चों में जाकर के खाऊंगा तो ये काम ज्यादा देगा। सही बता रहा हूँ मैं। आदमी की सोच बढ़ जाती है, फिर पैसे को बर्बाद नहीं करता, फिर तबाह नहीं करता। ये जो डांस पार्टियों में जो बहुत पैसे उड़ा देते हैं, बात मैंने देखा, और मेलों में जाकर डांस पार्टियां चल रही हैं, ये सब उनकी ज्यादा चलती हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। जिनकी शादियां हो जाती है ना, मेले को जाता भी है तो 2 किलो हलवा परांठा घर लेके आता। पहले तो मेले में मियाँ 5-5 हजार उठा रहे थे, दोस्तों में खूब चल रहा था। अब क्या हो गया? अब सब 5 हजार 10 हजार सब खत्म हो गए। अब 2 किलो हलवा परांठा घर आ रहा। कहने लगा मौलाना मुझे बच्चों की याद आ रही है। अब मुझे बच्चों की याद आती है तो सबसे पहले मैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए ला जल्दी चला दो। तो लोगों ये चीजें हैं सब, ये चीज अपने जहन में रखना। अब आगे बढ़ो, मैं आपको बताता हूँ। अब जरा आप आगे बढ़िए, चला दो भाई ये सब। क्या सब तुम्हें देख रहे हैं, हमें नहीं देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये लटकेंगे नहीं, ये खाली से लटकाएंगे। लोग सोच रहे हैं कि ये लटकेंगे के तार में।
अब तवज्जो करो, अल्लाह ने जब दुनिया बनाई, क्या किया अल्लाह ने? दुनिया बनाई। जोर से बोलो, अल्लाह ने दुनिया बनाई। अल्लाह ने जब दुनिया बनाई, फिर उसके बाद में अल्लाह ने सबसे पहले हजरत आदम को पैदा किया। किसे पैदा किया लोगों? हजरत आदम दुनिया के सबसे पहले मनुष्य, सबसे पहले इंसान हजरत आदम। आगे से लेके पीछे तक नौजवानों याद रखना मेरी तकरीर के ये वर्ड। हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा कर दिया। पैदा करने के बाद हजरत आदम के पुतले में रूह डाल दी। हजरत आदम के पुतले में रूह पड़ी। लोगों सारे फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, जानते हो ये कौन है? मैं दुनिया में भेज रहा हूं इसको खलीफा बनाकर। सारे फरिश्तों ने कहा था इकट्ठा होकर, मौला ये तो इंसान बड़ा फसादी है, झगड़ा करेगा, लड़ाइयां करेगा, कत्लो क़िताल करेगा, ऐसे को दुनिया में खलीफा बना रहा है, ऐसे को दुनिया के अंदर खिलाफत दे रहा है, ऐसे को दुनिया में अशरफुल मखलूकात बना रहा है। अल्लाह ने फरमाया था, इन्नी आलमु माला तालमु। लोगों सारे फरिश्ते तुम्हारी मुखालफत कर रहे थे। जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया तो सारे फरिश्ते मुखालफत कर रहे थे, या अल्लाह अशरफुल मखलूकात का ताज इंसान को ना दे, ये फसादी है। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानता, जो मैं जानता हूं फरिश्तों वो तुम नहीं जानते। ये फसादी भी होगा मगर अब्दुल कादिर जैसा भी इन्हीं में पैदा होगा। फसादी भी होगा मगर अबू बकर इन्हीं में होंगे। ये फसादी भी होगा फारूक आजम इन्हीं में होंगे। ये फसादी भी होगा उस्मान गनी इन्हीं में होंगे। ये फसादी भी होगा मौला अली इन्हीं में होंगे। ये फसादी भी होगा वाला हुसैन इन्हीं में होगा। अब मुझे बताओ नौजवानों, तुम्हारी मुखालफत सारे फरिश्ते कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सारे फरिश्ते कर रहे थे। तुम्हारी वकालत करने वाला कोई ना था। तुम्हारी मुखालफत सब कर रहे थे। कुरान के पहले पारे में उसका जिक्र है सूरे बकर। पहले पारे में जिक्र है जो मैं आपको बता रहा हूं। सारे फरिश्ते कह रहे थे अल्लाह ये फसादी है इंसान, फसादी भी है, इसमें कोई शक भी नहीं। अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता, फरिश्ते मुखालफत कर रहे हैं। लोगों सब फरिश्ते मुखालफत कर रहे थे, अल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करता कि सबकी मुखालफत के बावजूद अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का ताज तुम्हारे ऊपर रखा, तब भी तुम्ही को बनाया। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई अपना मुखालफत करने लगे, ये चीज़ फला को मत देना, आप नहीं दोगे। हाँ यार मेरा अपना मना कर रहा, लेकिन फरिश्ते वो जो अल्लाह की हर वक्त इबादत करते थे वो मुखालफत कर रहे हैं, अल्लाह ने उनकी नहीं मानी का इन्नी आलमु माला तालमून। तुम मुखालफत कर रहे हो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। मैं इसी को बनाऊंगा अशरफुल मखलूकात।